हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा क्या है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये जो 3.14 है वो बुक में ही दे दिया है। 3.14 जो बुक में दे दिया है। इन 8 सवाल करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, एक समतल पे ग्राफ द्वारा, ये ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ है, ठीक, ऐसे तीर लगा देंगे, मतलब ये आगे भी बढ़ सकता है। तीर का मतलब ये होता है, इसे कहते हैं सबको निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, ज्यामिति। अब इसमें क्या समझेंगे, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं कटती है उसी को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। इसे 0,0 से लिखते हैं, ठीक। तो पहला हो जाता है ये हमारा x और दूसरा होता है y। अभी x y मतलब क्या होता है, तो मूल बिंदु से यहाँ तक के x अक्ष होता है, ठीक, और मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, y अक्ष। और ठीक इसके नीचे आएंगे, मूल बिंदु से नीचे की ओर, तो y डैश अक्ष। और मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x डैश अक्ष, ठीक। अब देखो ये दोनों प्लस होते हैं, तो पहले x लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी ये प्लस का चिन्ह है, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो प्लस का रहेगा, और यहाँ पे जो नंबर आएगा प्लस का रहेगा। इस रेखा पे जो आएगा तो माइनस का, इस रेखा पे आएगा जो माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कामा प्लस, मतलब x का प्लस और y का भी प्लस। यहाँ पे भी x का यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और y का कितना है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार दोनों माइनस है तो माइनस का माइनस, यहाँ पे दोनों में एक में प्लस एक में माइनस, तो x क्या लिखते हैं प्लस और एक को माइनस, ठीक। अब यहाँ पे जो एक्स वाई है तो x को हम लोग कहते हैं भुज, ठीक, ये याद रखना। और y है जो, उसे कहते हैं, यानी ये y है, इसे क्या कहेंगे, कोटि। यानी जो ये क्वेश्चन में 0,0 आया है इसे कहेंगे भुज, और इसे क्या कहेंगे, कोटि, ठीक। इतना समझ गए। और जो ऐसे लंब खड़ा है उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। और जो ये पत करके रेखा है x डैश अक्ष है और x अक्ष से, उसे कहेंगे क्षैतिज रेखा, ठीक। इतना समझ में आया। और इन सबको मिला के ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये वाला, और ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया तीसरा चतुर्थांश, और यहाँ से यहाँ तक चौथा चतुर्थांश, और इन सबको मिला के सिर्फ चतुर्थांश कहेंगे, ठीक। तो इतना समझ में आया। अगर यहाँ पे मान लो 1 रहेगा और यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पे ऐसे ऊपर करेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे जो मिलेगा तो लिखेंगे, x पहले लिखते हैं तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे y पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 1,2 ऐसे लिखेंगे। इतना समझ में आया। और इसी के हिसाब से हम लोग ये आठों प्रश्न अब करते हैं। तो पहले का है b के निर्देशांक, तो b का इसमें देखेंगे, सबसे पहले b कहाँ पर है, ठीक। तो b यहाँ पर है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले क्या लिखते हैं x अक्ष का, तो यहाँ पे x अक्ष कितना है, -5, ठीक। तो x अक्ष को -5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया है कि उसके बाद y लिखते हैं कॉमा के बाद, तो y कितना है, तो y +2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले का आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5, 2, ये हो गया।
और पूछा है सी के निर्देशांक, मतलब सी को कैसे दर्शाया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे सी कहाँ पर है, तो सी यहाँ पर है। तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष कितना है 5, तो 5 लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे वाई अक्ष पे कितना है -5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कामा लगा के -5। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। ठीक, अब निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो ये क्या होता है, एक्स अक्ष है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स अक्ष पे -3 कहाँ पर है, तो एक्स अक्ष इंटर है, तो यहाँ पे -3 यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद -5 कहाँ है, मतलब वाई अक्ष का -5 यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिल रहा है उसे क्या कहेंगे, ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई। इसी प्रकार चौथा करेंगे, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो पहले 2 क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर 2 देखेंगे, तो यहाँ पर है। और वाई अक्ष पे कितना, -4, तो वाई अक्ष पे कितना, -4, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसे किस नाम से दर्शाते हैं, जी से। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में जी। उसके बाद यहाँ पे धी का भुज है, तो हमने बताया है जो मान आता है 0,0, पहले एक्स अक्ष को क्या करते हैं, भुज। तो हमको दिखना है डी पे भुज क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे डी कहाँ पर है, तो डी यहाँ पर है। तो भुज कितना है, मतलब हमको एक्स देखना है, तो कितना है 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। ठीक, इसी प्रकार 6वां, 7वां और 8वां करते हैं। बिंदु एच की कोटि क्या है, यानी वाई क्या है। जो बिंदु एच है उसकी वाई क्या है, कोटि को हम लोग क्या करते हैं, वाई। ठीक, तो बिंदु एच यहाँ पर है और वाई कितना है, तो वाई डैश यहाँ पर है, तो -3, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -3। उसी प्रकार पूछा है बिंदु एल के निर्देशांक, मतलब जो एल है उस पर निर्देशांक पता करना है। तो यहाँ पे बिंदु एल है, तो देखो ये तो वाई अक्ष पे है और एक्स अक्ष पे यहाँ पर है, तो इसे क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पे मान लो यहाँ पे तो 0,0 रहता है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष क्या हो गया हमारा 0, और जो वाई अक्ष पे है तो यहाँ पे +5 है, तो 5 लिखेंगे। इसी प्रकार लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, बिंदु एम के निर्देशांक, जो बिंदु एम है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो बिंदु एम यहाँ पर है, ठीक, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितना है, -3, तो -3 लिखेंगे। और ये वाई अक्ष पे कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे क्लास 9th का चौथा लेसन करेंगे, तो उस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।